आदरणीय दोस्तों, आपका चमकते पुतलों में बोलती कहानी के इस भाग में हार्दिक। आज एक नई कहानी हम लेके आपके सामने आए हैं जिसका नाम है चित्रलेखा। हम जो कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उसमें भक्तिपरक कहानियाँ, आध्यात्म पर जोर देने वाली कहानियाँ या ऐसे उपन्यास जो आध्यात्मिक भी हों, जिनकी धाराएं आध्यात्म की ओर जाती हों, और उनसे बनने वाली फिल्म्स, चलचित्र में जो उनका प्रयोग हुआ है क्रम से उसकी भी कुछ भूमिकाएं आपको अपने स्मृति के आधार पर सुनाता हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सुनिए कहानी चित्रलेखा कहाँ से शुरू होती है। एक बॉम्बे टाकीज से जुड़े हुए व्यक्ति थे जिनका नाम था भगवती चरण वर्मा, और उन्हीं का लिखा हुआ यह उपन्यास है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा न केवल भगवती चरण वर्मा को एक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने वाला पहला उपन्यास है, बल्कि हिंदी के उन बिरले उपन्यासों में भी गणनीय है जिनकी लोकप्रियता काल की सीमा को बराबर लांघती रही है। चित्रलेखा की कथा पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नाम्बर के दो शिष्य, जिनका नाम था श्वेतांग और विशाल देव, क्रमशः सामंत बीजगुप्त और योगी कुमार गिरि की शरण में जाते हैं। इनके साथ रहते हुए श्वेतांग और विशाल देव नितांत भिन्न जीवनानुभवों से गुजरते हैं, और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नाम्बर की टिप्पणी है, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल यह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। आदरणीय सज्जनों, यह तो हुई इनकी व्याख्या उपन्यास का, लेकिन मेरा जहाँ तक विचार है, मैंने भी इसकी एक परिभाषा खोजी है कि मन के ऊपर जबरदस्ती बनाए हुए कार्य के दबाव की परिणति ही पाप के रूप में प्रतिष्ठित होती है, और यही व्यक्ति पाप करता है वही कार्य उसका पाप हो जाता है। जिस कार्य को वो नहीं करना चाहता फिर भी वो अपने मन से इतना परतंत्र है कि उसे करने के लिए बाध्य हो जाता है, वही कार्य उसके लिए पाप बन जाता है। शेष यह वास्तविकता है, और यह सही है कि जब इस संसार में तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ते तक खिलते नहीं, खिले न कोई फूल, इसे सब लोग जानते हैं, तो व्यक्ति के किए हुए किसी भी कार्य को पाप कैसे कहा जा सकता है। किंतु यहीं एक बात आकर के रुक जाती है कि तराजू के दो पलड़े होते हैं, यदि उसमें से एक में भी विकृति आ गई तो वह तराजू नहीं रहेगा, वह केवल एक पलड़ा मात्र रहेगा। उससे कुछ और कार्य भले ले लिया जाए, तराजू नहीं कहा जा सकता उसको, न उससे कुछ तौला जा सकता है। यही स्थिति पाप और पुण्य की है। यह जीवन के तराजू के दो पलड़े हैं, और इसमें यदि व्यक्ति पुण्य पर जोर देता है, पुण्य को मानता है, उससे उसको शांति मिलती है और वो उस पर अपना अधिकार जताता है, तो इतना है कि पाप का भी उसके ऊपर असर होगा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सृष्टि में जो कुछ भी बना हुआ है उसका विपरीत भी बना हुआ है। पुण्य है तो पाप भी है, और पाप है तो पुण्य भी है। रत्नाम्बर एक दिन अपनी कुटी में साधना करके खाली बैठे थे। दोनों शिष्य उनके चरण दबा रहे थे, और रत्नाम्बर जी ने पुण्य की बड़ी अच्छी व्याख्या की। वहीं बैठा हुआ श्वेतांग था। श्वेतांग के मन में एक जिज्ञासा आई और तपाक से उसके मुंह से निकल पड़ा कि और गुरुदेव पाप। अब महाप्रभु रत्नाम्बर जैसे मालूम होता है कि एक गहरी निद्रा से जाग गए। उन्होंने श्वेतांग की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो पाप क्या है। इसके बाद रत्नाम्बर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर
जिसके गगन चुंबन करने का दम भरने वाले ऊंचे ऊंचे प्रासाद अरुणिमा के धुंधले प्रकाश में अब भी दिखलाई दे रहे थे। देखा, हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविकल परिश्रम करने के बाद, अनुभव के सागर में उतराने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर पाया, उसे किस प्रकार तुमको समझा सकता हूँ। रत्नांबर ने रुककर फिर कहा, पर श्वेतांक, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो बेटा तुमको संसार में जाना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो तो संभव है उसका पता लगा सको। श्वेतांक ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमा कर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। उन्होंने विशाल देव से इस बात को पूछा। विशाल देव, क्या तुम भी इसके विषय में चिंतित हो, कुछ सोचते हो? विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक झुकाते हुए कहा, महाप्रभु, यह अनुमान उचित है। रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने को छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से भिज्ञ करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के दो महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूँ और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी है। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी तो आप लोग जानते ही हैं, बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांक, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्य तैयार हो गए। उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुदेव की आज्ञा हमें स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके, अब रहा मैं, तुम लोग मेरी चिंता न करो। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। तुम अनुभव प्राप्त करो और मैं तपस्या करूँगा। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है, उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूँ। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही न बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे, उस समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डूब न जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। थोड़ी देर तक रत्नांबर मौन रहे। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है, प्रताप है, उसमें शारीरिक बल है, आत्मिक बल है, जैसा कि लोगों का कहना भी है। उसने समत्व को वशीभूत कर लिया है। और कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य है। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु बनेगा, इसका ध्यान रखना। और इधर जो श्वेतांक है श्वेतांक को समझाते हुए उन्होंने कहा कि बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं।
रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है, उसमें सौंदर्य है और उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का निवास है। उसके द्वार पर मातंग झूमा करते हैं। मातंग हाथियों को कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके द्वार पर मातंग झूमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य के मत से मतवाली नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं है, शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं है, और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता भी नहीं है। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। श्वेतांग के तुम्हें स्वीकार हो तो बोलो। श्वेतांग ने कहा कि गुरुदेव ठीक है, मैं बनूंगा उनका सेवक। और फिर से उन्होंने अपने दोनों शिष्यों से एक बार पूछा कि श्वेतांग, एक बार कल्पना से परे ऐश्वर्य की चाह लेना चाहते तो हो, लेकिन ऐसा कर सकोगे तुम्हें उनका सेवक बनना स्वीकार है? तो उसने कहा कि महाप्रभु की आज्ञा सिरोधार्य है। और विशाल देव से जब उन्होंने पूछा कि तुम्हें स्वीकार है यह बात, तो विशाल देव ने भी वही बात दोहराई, महाप्रभु की आज्ञा मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ, यानी मुझे स्वीकार है। और विशाल देव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। अतः गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर रत्नांबर उठ खड़े हुए। दूसरे दिन कुटी खाली पड़ी थी गुरु साधना के शुष्क क्षेत्र में, और शिष्य था सागर में निकल पड़े थे। धन्यवाद। आगे कहानी में क्या होता है इसको हम अगले अंक में आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि यह भगवती चरण वर्मा का बहुत ही मार्मिक उपन्यास है, लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया, और यहाँ तक कि इसको एक जमाने में धर्म ग्रंथ की संज्ञा लोगों ने दे दिया कि यह सभी धर्म ग्रंथों का एक सारांश जैसा है। और जो बात यह प्रमाणित करती है कि लोग इसे कितना मानते हैं। प्रतापगढ़ के राजा साहब भदरी के साथ इनका रहन सहन था। फिर इसके बाद 1936 में इन्होंने फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में कार्य किया। कुछ दिन विचार नामक साप्ताहिक प्रकाशन का इन्होंने संपादन किया। इसके बाद बम्बई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन किया। फिर आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य किए। बाद में 1957 से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र साहित्यकार के रूप में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, और चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से सम्मानित हुए। इन्हें पद्म भूषण तथा राज्यसभा की मानद सदस्यता भी मिली थी। इस कहानी के संबंध में आपको हम बताएंगे। जैसी आपको लगेगी कहानी वैसा हमें सूचित अवश्य कीजिएगा। हार्दिक शुभकामनाएं।